वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी आर डूइंग विद यू राइट नाउ। और जब बच्चा इस क्वेश्चन को शुरू करता है तो पता कैसे लिखता है? हमने लिखा कितना, 5 मशीन, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, मशीन 5। 10 मशीन होते तो देखता है M1, M2, M3, M3, M10, N10। नहीं करना है ऐसा, बिल्कुल नहीं करना। और सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आप इसमें नंबर गेन कर सकते हैं, छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे और जिससे हमारी सारी की सारी कैलकुलेशंस आराम से पूरी हो जाएंगी। ठीक है, कैसे करना है जरा देखिए। सो लेट अस स्टार्ट विद द वर्किंग नोट। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके पास है? ये क्वेश्चन 10 है ये। इसका वर्किंग नोट बनाते हैं सबसे पहले कि कहाँ से क्या शुरुआत करी थी। लिखता है कि 1 अप्रैल 2021 को 5 मशीन खरीदी, 60,000 ईच। 5 मशीन 60,000 ईच है, तो कैसे करेंगे आप? 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 परचेज्ड M1, 5 into 60,000, टोटल कितना बन गया? टोटल कितना बन गया इसका? 3 लाख बन गया। ऐसे करके टोटल 3 लाख बन गया। थोड़ा सा मुझे ठीक से लिखना पड़ेगा यहाँ पर। 2021 अप्रैल 1 को परचेज्ड M1, 5 into 60,000। कितने की खरीद ली आपने? 3 लाख की खरीद ली। ठीक है। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या क्वेश्चन में गिवन है आपके पास? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम गिवन है। मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड है। चलिए यहाँ, और हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, इस जगह पे चले जाते हैं। 10% कितना हो जाएगा? 30,000। इज दैट ओके विद यू? ये वाला पार्ट करते हैं। अब इतना वर्किंग नोट बनाने के बाद थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे और विल प्रोसीड फर्दर नाउ। ऑन 1 अप्रैल 2023 वन ऑफ द मशीन सोल्ड फॉर रुपीज 8,000। 1 अप्रैल 2023 को, अप्रैल 1 23 को सोल्ड 1/5 ऑफ M1। यू गॉट इट? क्या बेचा आपने? आउट ऑफ 5 वन मशीन इज सोल्ड, तो मैं क्या लिखूंगा? 1/5 लिखूंगा। 1/5 ऑफ M1 सोल्ड। कितने में बेचा आपने? 8,000 में बेचा। तो अब आपको यहाँ एक चेंज करना पड़ेगा, मुझे बताइए। ये इसको दो हिस्सों में बांटिए। एक कितना हो जाएगा? 1/5। क्या बचेगा? 4/5। 1/5 कितना बचेगा यहाँ पर? 6,000। तो 4/5 कितना हो जाएगा? 24,000। आर यू ओके विद दिस? भाई ये डेप्रिसिएशन कितनी मशीन का था? 6 मशीन का था, सॉरी 6 का था। 5। 5 मशीन का डेप्रिसिएशन था। व्हाट वाज डेप्रिसिएशन फॉर वन मशीन? 1/5, 6,000। व्हाट वाज डेप्रिसिएशन फॉर द रिमेनिंग मशीन्स? क्या समझ में आया? 24 कैसे आया? अरे 6,000 इंटू 4, 24,000। 6,000 इंटू 1,000। या 30 इंटू 1/5 करूंगा तो 6। 30 इंटू 4/5 करूंगा 24,000। क्यों किया ऐसा? क्योंकि एक मशीन बिक गई। लॉस उस बात की बात है कितने पे। चलो, बस बस ऐसा कर लिए। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, एवरीबडी इज ओके विथ। नाउ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या किया? सेकंड मशीन वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 12,500, 1 जुलाई 2024। विल राइट 1 जुलाई 2024 सोल्ड। क्या? अब मैं क्या लिखूंगा पता है? अब मैं लिखूंगा 1/4 ऑफ M1। ठीक है। एट अ लॉस, कितना? ये लॉस कितने पे गया है? 12,500 के लॉस पे। यहाँ कोई दिक्कत है बताइए? वाइफ ये रिटर्न 1/4। सुनो, एक सीट जगह, एक सीट जगह छोड़ के बैठो। 1/4 M1 क्यों लिखा? 1/4 M1। अरे पहले 5 मशीन थी ना, जब एक मशीन बिक गई तो यू आर लेफ्ट विथ हाउ मेनी मशीन? 4। 4 में से एक चला गया तो आई राइट 1/4। अब इधर आ जाइए, यहाँ आ जाइए जरा। यहाँ क्या करेंगे हम लोग? 1/4 कितना बनेगा? 1/4 6,000। और 3/4 कितना बचेगा आपके पास? 20,000। ये क्यों कर रहा हूँ इसका रीजन पता चलेगा भी आपको। जो मशीन निकलती जाएगी उसका डिप्रिसिएशन उसके साथ जाएगा ना। अब आपके पास कितनी मशीन बची हैं? हाउ मेनी मशीन आर देयर विद यू?
तीन मशीन, सॉरी ये 18,000 होगा, दिस इज 18,000, दिस इज 18,000। इस पर कोई डाउट किसी का? बस यही वर्किंग नोट है, अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। कोई डाउट इस वर्किंग नोट पे किसी को? इसे नोट कर लीजिए अपने पास, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बोलिए। बढ़िया, करिए परचेस तो देखते हैं, चलो क्या लिखा है। उसके बाद क्या किया? अ मशीन was purchased on 1st October 2024। 1st October 24 को परचेज्ड, M2। व्हाट वाज द वैल्यू परचेज मशीन? 1 लाख, 1 लाख। उसका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 10,000। ऐसे, बस ऐसे करके रखना आपने। ये आपका वर्किंग नोट बन गया। कोई खबर है उसकी, हमारे दोस्त की, मुझसे नहीं की? हो गया, ठीक है चले। अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। फॉर्मेट बना लीजिए, सब लोग इसे नोट कर लें पहले। इसको देखने में कोई डाउट लग रहा है तो मुझे बताइए, ये पोर्शन में कोई डाउट लग रहा है तो मुझे बताइए। क्योंकि जैसे जैसे मशीन चली जाएंगी, उतना उतना हम डेप्रिसिएशन अपना निकाल के अलग करते चले जाएंगे। स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में बनाना पड़ता है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को रिटर्न डाउन से करूंगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, क्या वो समझ पाए इस डिफरेंस को, इस चीज को समझ पा रहे हैं ऑनलाइन में? Yes, sir. प्रज्ञान, ऋषित, ऋषित, अच्छा ठीक है। वो लॉस मैं बताऊंगा ना कैसे, वो तो बात की बात है। हाँ, क्या चीज, क्या, कोई डाउट? बोलना। नहीं नहीं नहीं, अलग है वो, डेप्रिसिएशन है। स्टेट लाइन में हम एक ही बार डिप्रेशन निकाल लेते हैं ना। आप 5वीं क्लास में पहली बार बैठे हो इसलिए लग रहा है ऐसा। पहली बार बैठे हो ना? हाँ, सब कुछ लागे नया नया। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व आगे, और मेरे साथ साथ बना लीजिए फॉर्मेट मशीनरी अकाउंट का। चलिए करते हैं। सबसे पहली डेट है 2021 अप्रैल 1st। बैंक, M1, 5 into 60,000, विल राइट 3 लाख। ऐसा लिख लिया। तो इस फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल जाने से पहले एक बार आप देख लें, कुछ हुआ नहीं हुआ। अगले फाइनेंशियल ईयर में तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं हुआ। तो चलें इस तरफ। 2022 March 31st डेप्रिसिएशन अकाउंट किसका है होगा? ये M1 का ही होगा। और M1 का डेप्रिसिएशन पूरा 30,000 बनेगा। ऐसे कर लिया, और इसको क्लोज कर लेते हैं भाई। तो क्लोज करिए जरा इसको। दिस इज 3 लाख, March 31st ही रहेगा। बैलेंस CD रहेगा। और कितना रहेगा बैलेंस CD, आप देखिए। 3 लाख माइनस 30,000, तो वैल्यू कितनी आएगी? 270। क्लोज कर लेंगे तो कितना आएगा? 3 लाख। इस पहले साल में किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए। 2022 April 1st बैलेंस BD M1 का 2,70,000। यहां तक कोई डाउट है किसी का? बताइए। ये जो फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर किया, उसमें कोई दिक्कत किसी को लग रही है? नोट करेंगे। और हमने ये पर्टिकुलर ईयर पूरा कर लिया। अब April 23 आएगा। April 23। इस फाइनेंशियल ईयर में भी कुछ नहीं होना, होना है। लीजिए, 2023 March 31st, क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट किसका? M1 का, अगेन 30,000। और क्या करना है? हमें इसे बंद कर देना है।
270 यहाँ, March 31st बैलेंस सीधी M1 का ही बैलेंस है कितना, 270 माइनस 240, क्लोज कर दिया, कितना है 270। बताइए कोई दिक्कत यहाँ पर, इस फाइनेंशियल ईयर में कोई परेशानी किसी को? आपके पास दो फाइनेंशियल ईयर अनटच्ड थे, उनमें कोई इंफॉर्मेशन आपको टच करने वाली नहीं दिख रही थी। दिस इज फाइन, नोट कर लीजिए सब फटाफट से। अब अप्रैल 23 में हम मशीन बेच रहे हैं, तो उसका हिसाब करेंगे अभी। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, एक मुझे देखना तो जरा। ठीक है, चलो करेंगे इसको, करूं? बैलेंस बीडी, व्हाट इज द बैलेंस बीडी? 2,40,000, ऐसे कर लिया। अप्रैल 1 में हम एक टुकड़े को बेच रहे हैं, 1/5 को बेच रहे हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा बदल लेंगे इसको, ऐसे दो हिस्सों में बांटेंगे, 1/5, 4/5। बताइए 240 का 1/5 कितना होगा? यही तो मशीन है ना आपके पास, इसका 1/5। ठीक है, आ, चलो कितना बनेगा? 2,40,000 का 1/5 कितना बन रहा है? बिल्कुल सही बोले, 48,000। और 2,40,000 का 4/5 कितना, 1,92,000। ऐसे बन रहा है ऐसे। दिस इज फाइन विद यू? कोई पीस अगर बेचेंगे तो ऐसे बेचेंगे। और अब इसको कितने में बेचा आपने? क्वेश्चन देखिए, कितने में बेचा? लॉस ऑफ 8,000 में बेचा। मशीन अप्रैल 1, बेचना भी अप्रैल 1, नो डिप्रिसिएशन। कोई डिप्रिसिएशन है? अरे 1 अप्रैल से 1 अप्रैल के बीच में कोई डिप्रिसिएशन होगा? नहीं होगा। क्या लिखेंगे इस तरफ? 2023 अप्रैल 1, क्या लिखेंगे? बैंक 1/5 M1 सोल्ड। अब कैसे निकालेंगे इसको, आ जाइए, इसको कैसे निकालते हैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, दिखाऊं करके? थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। देखिए, वैल्यू ऑफ 1/5 M1 एज ऑन 01/04/2023, कितनी वैल्यू है उसकी? 48,000। कोई डेप्रिसिएशन है इस पे? नहीं है। इस पे होता तो क्या करते, माइनस करते, याद है पिछली क्लास में समझाया था ये चीज। अगर कोई डेप्रिसिएशन तो माइनस करते है नहीं, तो माइनस, सीधा लॉस। व्हाट इज द लॉस? लॉस ऑन सेल कितना है? 8,000। तो बुक वैल्यू कितनी आ गई? लॉस ऑन सेल आ गया कितने का, तो सेल्स प्राइस कितना आ गया? सेल्स प्राइस, व्हाट इज सेल्स प्राइस? 40,000। डिप्रिसिएशन है नहीं, तो सेल्स प्राइस क्या निकला है आपका? 40,000 निकला है। जरा देखिए, सेल प्रोसीड फ्रॉम फर्स्ट मशीनरी 40,000 का निकला है। ठीक है, और लॉस तो आपको मालूम ही है। अब आप देखिए, अब इसे कैसे डालना है क्वेश्चन में, तो डालते हैं ऐसे। सिर्फ चलिए बैंक में बोल के कितना लिखूंगा मैं? 40,000। और इधर क्या लिखूंगा मैं? अप्रैल 1, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ 1/5 M1, लॉस इज 8,000। अब मुझे बताइए, उस पूरी मशीन में से ये पार्ट चला गया, व्हाट इज लेफ्ट विद यू? ये 192 वाला पार्ट बचा। क्लियर है ये चीज तो?
इसे नोट कर लें पहले थोड़ा सा। हाँ जी बेटा, वर्किंग नोट ये लीजिए। वर्किंग नोट कर लिए पहले पूरा। ये वर्किंग नोट नोट कर लीजिए। अगर ये मशीन अगस्त में बिकती, सितंबर में बिकती, अक्टूबर में बिकती, मार्च में बिकती, तो हम डेप्रिसिएशन भी माइनस करते। पर ये अप्रैल टू अप्रैल बिकी है, नो डेप्रिसिएशन। दिस इज फाइन। लिख लिया वर्किंग नोट? ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखिए, आपकी मशीन बिक गई, कौन सी वाली, जो बेचनी थी, उसके साथ ये डेप्रिसिएशन ज्यादा हिल गया है तो यार। उसके साथ ये डेप्रिसिएशन चला गया, आया ना। अब आपके पास मशीन जो बची उसका डेप्रिसिएशन कितना है? आपके पास जो मशीन बची थ्री, फोर फिफ्थ मशीन, उसका डेप्रिसिएशन कितना है? 24,000। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, अब अगले फाइनेंशियल ईयर पे जाऊंगा, बची हुई मशीन का डेप्रिसिएशन निकालूंगा, तो कितना लिखूंगा? 30,000 है, 24,000? 24,000 लिखेंगे। इज दैट ओके विद एवरीबडी? वंशिका, बाकी लोगों को पीछे से, नक्श उधर से। अब जो मशीन बची है उसमें डिप्रेशन कितना है समायरा? 24,000। पता चल रहा है? सागरिका यहाँ देखिए, इधर से कनव को बोलो, बची हुई मशीन का डिप्रिसिएशन ये है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा ऊपर ले चलते हैं इसको, जगह बनाएंगे यहाँ पर। मैं लिखूंगा यहाँ पर 2024। अच्छा एक बार और देख लो, कहीं कोई और मशीन तो नहीं खरीदी है? ये अप्रैल का काम हो गया, अगली मशीन जुलाई में खरीदी है, मार्च के बाद है वो, इसलिए कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। मार्च 31, क्या लिखूंगा मैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट किस पर? 4/5 ऑफ M1 पर कितना लगेगा पूरे साल का? 24,000। इज इट ओके विद यू? लोग अभी भी यहाँ 30,000 लगाते हैं। 30,000 तो 5 मशीन का था ना, एक चली गई तो कितना बचा? 24,000 बचा, वो डेप्रिसिएशन बचेगा। और मार्च 31 को लिखते हैं क्या? बैलेंस CD। अभी भी लोग क्या करते हैं पता है? 240 में से माइनस करते हैं, 240 से माइनस करते हैं। गलत है वो। इससे माइनस करेंगे आप इससे माइनस करेंगे, इस वाली वैल्यू से, क्योंकि ये तो चली गई आपके पास से। व्हाट आर यू लेफ्ट विथ? आपके पास 192 बचा है, तो आपका जो बैलेंस बचेगा किससे बचेगा? ये 192 और ये उस पर डेप्रिसिएशन, ऐसे माइनस करना है। पॉइंट क्लियर है? तो जब हम किसी पार्ट को बेचते हैं तो उस तरह से डील करते हैं। पता चल रहा है कुछ समय रहा? लग नहीं रहा मुझे। तो व्हाट विल डू हियर, ये लिखेंगे क्या? 4/5 M1 का बैलेंस बचा कितना? 192 माइनस क्या करेंगे? 24,000। व्हाट वैल्यू इज लेफ्ट विद, कितना बचेगा बताइए? 158,000? नहीं 158 नहीं, 168। ये बैलेंस बचा। यहां तक किसी को कोई डाउट हो बताइए? हमने 48,000 के पार्ट को बेच दिया, 8,000 के लॉस में बेचा, उसकी एंट्री हो चली। अब मशीन बच गई 192, और उस 192 पे डिप्रेशन कितना बचा हुआ है? 24,000। ये हम पहले से कैलकुलेशन कर चुके हैं, ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो। 30,000 था 5 मशीन का, एक मशीन का 6,000 चली गई, तो बचा कितना? 24,000। 24,000 लिया, और वो 24,000 वहां दिखाया। अब हम इसे क्लोज कर लेते हैं, तो क्लोज कर सकते हैं ना इसको? चलिए क्लोज कर लीजिए इसको। 240, और इस तरफ चले, देख लो ये वैल्यू 240 के बराबर ही आनी चाहिए। 240, ये आपका एक फाइनेंशियल पूरा हुआ। इससे ऊपर का तो नोट कर चुके होंगे ना सब लोग? तो दिस इज
अप्रैल 21, और वो दूसरा अप्रैल पे पहले साल के पहले दिन आपने मशीन बेच दी, और बचा हुआ जो मशीन था उस पर डेप्रिसिएशन लगाया, तो बची हुई मशीनरी के साथ माइनस करके दिखाया। चले आगे, अब अगले फाइनेंशियल ईयर पे चले। अब मैं चल रहा हूँ 2020। यहां तक नोट कर लिया सभी ने? सबने नोट कर लिया? वैल्यू इज 2024 अप्रैल 1, बैलेंस बीडी। और अब हम लिखेंगे सिर्फ M1। अब आपको 1/4 3/4 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए तो फ्रेश मशीन ही है। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ फ्रेश मशीन नाउ? 168। हम लिखेंगे 168 यहाँ, ऐसे। और अब आपके पास एक काम और हुआ। 1 जुलाई को आपने क्या कर दिया? एक और टुकड़ा बेच दिया। और उसी साल आपने क्या किया? एक मशीन और खरीद ली। ठीक है, दो काम हुए ना। उस पर देखो, उसी फाइनेंशियल ईयर में तो हो रहा ही है। कैसे? ये देखिए, अप्रैल से लेकर, नहीं उस फाइनेंशियल ईयर में नहीं हो रहा, हो रहा है, ये तो जुलाई में हो रहा है। और हम कहां पर पहुंचे हैं? मार्च, अप्रैल। हाँ, इस फाइनेंशियल ईयर में ही हो रहा है, 2024 में। तो क्या करेंगे, जरा इस तरफ चलिए। पहले ना परचेज वाला कर लेते हैं। परचेज कितना करा? 1 लाख का आपने। यू विल राइट हियर, अक्टूबर 1 को आप बैंक बोलकर M2 खरीद लीजिए। कितने का? 1 लाख रुपए का। ऐसे कर लीजिए। अब हम, हमारे पास काम क्या है? अब हमें एक टुकड़ा बेचना है। कौन सा वाला टुकड़ा बेचना है? दैट वी हैव टू सेल, 1/4 वाला, M1। और डेट क्या है? 1 जुलाई। तो मैं यहाँ चले जाऊंगा अब, और क्या करूंगा, इधर लिखूंगा 2024 जुलाई 1। जुलाई 1 लिखेंगे। अब मुझे बताइए, अब अब क्या बोल रहे हैं, इस मशीन का एक टुकड़ा और चला गया। चलिए इसको दो हिस्सों में बांटिए। 1/4 और क्या करेंगे अब? 3/4। एग्री करते हो? पहले 5 मशीन थी, एक चली गई, 4 बची, 4 में से एक और चला गया, तो 1/4 ही तो लिखूंगा। बचे में को क्या लिखूंगा? 3/4। नहीं एग्री करते? इसमें गलती लग रही है कुछ क्या अमाउंट में? ये मुझे लग रहा है सस्पिशियस निगाहों से देख रहे हैं बच्चे। क्या गड़बड़ है बताओ? इधर सागरी का कुछ डाउट लग रहा है? अरे 168 है, इसका 1/4 बेच रहे हैं ना। कुछ बच्चे अभी भी 1/5 लगाएंगे। अरे मशीन ही 4 है आपके पास, उनमें से एक बिक रही है, तो 1/4 तो लिखूंगा। तो कितना बचा अभी आपके पास? बताइए, व्हाट इज द वैल्यू हियर? 1/4 करूंगा, 42,000। वन, वन, 36,000। ये वाला पार्ट बिक रहा है, ये वाला पार्ट। इतना हो गया। आ जाइए इस तरफ, वर्किंग नोट में चलते हैं जरा। इसका वर्किंग नोट देखिए। वैल्यू ऑफ 1/4 M1 एज ऑन 01/04/24। वैल्यू कितनी है? 42,000। सेकंड मशीन वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 12,500 का। लेकिन उससे पहले क्या लिखेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन ऑन 14M1 टिल डेट ऑफ सेल। भाई उसमें नहीं करा, इसमें क्यों करा? कोई मुझे बताएगा? दक्ष, कैन यू टेल मी? ऊपर डिप्रेशन नहीं लगाया, डिप्रेशन लगाया क्यों? वो 1 अप्रैल थी, और ये जुलाई है, तो लगाइए। अच्छा सुनो, तो ये एक मशीन है ना, इस पर डिप्रेशन कितना बनता है? 6,000। इसका तो 6,000 ही है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। और कब से कब तक डिप्रेशन, कब से कब तक लगेगा? देखिए, डिप्रेशन कब से कब तक लगेगा? 1/4/24 से लेकर 1/7/24 तक। कितना? 6,000 इंटू अप्रैल, मई और जून, 3 महीने का, 3/12। तो कितना हो जाएगा बताइए? 1,500। क्या निकल आई? बुक वैल्यू निकल आई, बुक वैल्यू। व्हाट इज द बुक वैल्यू? 40,500 माइनस लॉस। लॉस ऑन सेल कितना है?
12,500। तो क्या निकल आया? सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस निकल आया। कितना सेल्स प्राइस है? 0, 0, 0, 8, और 4 में से क्या, कितना, नहीं, 28,000। बोलिए, इस पर कोई डाउट किसी को? ऊपर वाले पार्ट में हमने डिप्रिसिएशन नहीं लगाया था क्योंकि 1 अप्रैल का 1 अप्रैल में बिका। इस वाले में डिप्रिसिएशन क्यों लगाया? तुमने कितने में लगाया? नहीं नहीं, 6,000 को कैसे माइनस करेगा? पूरे साल का थोड़ी था। अगर ये मशीनरी 31 मार्च को बिकती, तुम्हें आता है, तुम उसे करने दो। तुमने कर रखा है, तुम उसको करने दो। बेटा, जो तुम्हें डाउट है मेरे से पूछो। डिप्रिसिएशन जो था 1/4 पार्ट पे, मतलब एक टुकड़े पे, उसका अच्छा देखिए, यहाँ देखिए जरा, ये वाला पार्ट, ये बचा हुआ 1/4 पार्ट ये है ना, देखो ये रहा। क्या यार ये वाला पार्ट है बचा हुआ, ये 1/4, इस पर लगेगा डिप्रिसिएशन। तो बचेगा कितना आपके पास? 18,000 बचेगा ना। देखिए ये रहा, ये हमने काम यहाँ पर कर रखा है। ये वर्किंग नोट क्लियर है सबको? बताइए मुझे, दिस वर्किंग नोट, एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम इन दिस वर्किंग नोट? दोज वर ऑनलाइन, इस वर्किंग नोट में कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए। नो नो आपके सर। सामने बड़ा बड़ा हो गया। अब इसे अकाउंट में डालते हैं, डालें। चलिए, तो वहाँ यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग अब इधर? यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या? डेप्रिसिएशन ऑन 1/4 ऑफ M1, जो कि कितना निकला? 6,000 इंटू 4/12, कितना निकला था? 1,500। जुलाई फर्स्ट को ही बैंक बोलकर सेल 1/4 ऑफ M1 कितना निकली थी? 28,000, ठीक है। और जुलाई फर्स्ट को ही क्या बोला? प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ 1/4 M1 कितना निकला था? 12,500। भाई, ये टोटल किसके बराबर होना चाहिए? 42 के बराबर होना चाहिए। मिलता है? देखो जरा, इट विल मैच। ऐसा कर लिया। पिछले केस में क्या किया था? ऐसा किया था। पिछले केस में डिप्रिसिएशन नहीं था, सिर्फ बैंक था और लॉस था। इस केस में क्या है देखिए, डिप्रिसिएशन भी है, और क्या है, सेल भी है, और क्या है, लॉस भी है। सारी चीजें आ गई। बोलिए सार्थिक, कहाँ फंस गए? सूरज बाबा, ये निकल गया आपका। कौन सा पार्ट हो गया आपके पास? ये पार्ट चला गया, दिस इज गॉन फ्रॉम यू नाउ। अब आपके पास दो चीजें बची हैं, एक 3/4 ऑफ M1 बचा है, और एक M2 बचा हुआ है। उस पर हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे अब। और तो कुछ हुआ नहीं ना क्वेश्चन में? देखिए, इस तरफ चलिए जरा क्वेश्चन के अंदर, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये पार्ट हम कर चुके हैं। अब हम ये वाला पार्ट भी हम कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है? कुछ करना ही नहीं है, अब हमें क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है आगे। कैन आई गो फर्दर नाउ? अब मैं चलूंगा किस पे? अब मैं लिखूंगा यहाँ पर 2025 मार्च 31। ध्यान से देखना, डिप्रिसिएशन अकाउंट 3/4 ऑफ M1 और M2। अब मुझे बताइए, 3/4 ऑफ M1 कितना बचा है? देखो ये रहा, बचा हुआ है, पहले से निकाल रखा है। 3/4 ऑफ M1 कितना बचा आपका? और सीधी सी बात है, एक मशीन पे डिप्रिसिएशन 6,000 का था, तीन पे कितना? 18,000। इधर ओके, बचा हुआ है, इसको लगाएंगे यहाँ। M1 पे कितना डिप्रिसिएशन लगेगा? 18,000। और इस पर कितना लगेगा? 10,000 इंटू, कब खरीदी थी? अक्टूबर में, तो 6/12, तो कितना हो जाएगा? 5,000। ऐसे क्यों किया 6/12? क्योंकि दिस वॉज परचेज ऑन अक्टूबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का डिप्रेशन लग गया। सो व्हाट इज द टोटल वैल्यू? 23,000। और अब फिर से मार्च 31। और अब एक गलती आने वाली है, देखिए अब, बैलेंस सीडी 3/4 ऑफ M1। अब मुझे बताइए, बच्चे पता क्या करते हैं? 168 से माइनस करते हैं। 168 थोड़ी होगा, 126 से माइनस होगा। तो क्या करेंगे? 126 माइनस 18,000, क्या वैल्यू बचेगी आपके पास? बताइए। 1,08,000 विल बी योर वैल्यू। हाँ या ना? अरे भाई, 18,000 जो डिप्रिसिएशन था वो 126 पे है, क्या वो पीछे? और M2 का कितना बचेगी वैल्यू? M2
वैल्यू वॉज 1 लाख minus 5,000, 95,000. What is final value? 2,03,000. टोटल कर लीजिए कितना आता है. दिस टोटल इज व्हाट? 268. और ये टोटल कितना है देखिए जरा. ये देखिए कितना टोटल है. 42 और 42, 62, 65, 268. दैट्स इट. ये वैल्यू देखिए एक बार मैच कर लीजिए अपने आंसर के साथ. क्या है वैल्यू? देखो कितनी आंसर में. 2,03,000. सेल प्रोसीड ऑफ सेकंड मशीन थी 28,000. सेकंड मशीन कितने में बिकी है? ये रही 28,000 में. लॉस आपके क्वेश्चन में दे ही रखा है. ठीक है. और जो टोटल मशीन का बैलेंस बचा कितना बचा? 2,03,000 बचा. तो ये क्वेश्चन था किसका? मल्टीपल मशीन्स का नहीं था. एक मशीन के अलग अलग टुकड़ों वाला क्वेश्चन था. तो ऐसा नहीं करना कि ट्रक 1, ट्रक 2, ट्रक 3, ट्रक 4, ट्रक 5. ऐसा नहीं करना. ऐसा नहीं करेंगे. अब जब आपने ये पार्ट सीख लिया तो आपकी बुक का क्वेश्चन आता है कि एक मशीन खरीदी गई, 1/3 ऑफ द मशीनरी वॉज सोल्ड. तो आप आराम से कर सकते हैं उस क्वेश्चन को. बोलिए. ये तो उससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन था. ये क्वेश्चन कैसा दिख? अच्छा पहले इसे नोट कर लें सब लोग. क्या सबने नोट कर लिया इसे? ऑनलाइन ऑफलाइन में ऑल ऑफ यू हैव नोटेड इट डाउन. यहाँ देखिए. अब ये तो आपका जो 5 ट्रक 6 ट्रक वाला पार्ट हो गया. ठीक है. एक मैंने कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन छोड़ने के लिए बोला था ना आपसे. ये रहा. ये आ गया 12th. ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन. आइए देखें इस क्वेश्चन में क्या खास बात थी. आपने एक मशीन खरीदी कितने की? 1,20,000 की. ठीक है. तो ये 120 की आपकी मशीन है, 1,20,000 की. इज दैट ओके? अब क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 जनवरी को मशीनरी ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू 20,000 विच वॉज इंक्लूडेड इन द मशीनरी परचेज ऑन April 10. यानी जो 120 वाली वैल्यू है ना उसमें ये इंक्लूड है. यानी कि जो 120 वाली मशीनरी है ये दो हिस्सों में बांटो. एक कितना हो जाएगा? 20,000. और एक कितना हो जाएगा? 1 लाख. ठीक है. मुझे बताइए ये 20,000 इसका कितना? 16. हाँ है ना? और ये हिस्सा कितना? 5, 6. तो अगर क्वेश्चन मुझे बोलता क्या 1/6 पार्ट ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन April 1, 2010 वॉज सोल्ड. क्वेश्चन वही बन गया. बना नहीं बना क्वेश्चन ये? क्या कह रहे हैं? जिसकी वैल्यू 20,000 थी खरीदते समय और जो इसके अंदर इंक्लूड थी, इसके अंदर इंक्लूड थी, वो आपने बेच दिया. तो आपने कितना बेचा? आपने बेचा 20,000 आउट ऑफ 120. तो आपने कितना पार्ट बेचा इसका? आपने 1/6 पार्ट बेच दिया M1 का. हो गया क्वेश्चन. M1 1/6 बेच दिया, 5/6 बच गया. ये क्वेश्चन ऐसे करना था. इसलिए मैंने मना करा था कि नहीं करना आप लोगों ने. क्या आप कर पाएंगे इससे? आप नहीं. अरे अच्छा चलो ठीक है. एक तो ये क्वेश्चन बना, एक और दिखाता हूँ आपको मैं. अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 अपना. क्या लिखा है? उसका 4 जुलाई को उसने एक मशीन खरीदी 30,000 की. एक और मशीन खरीदी 1 जनवरी 2023 को कॉस्टिंग 20,000 की. 1 अक्टूबर को कितने की खरीदी? 10,000 की खरीदी. 1 अप्रैल 24 को 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड किसका लेगा? इस वाले का 1/3 was became obsolete and sold for 3,000. आ गया 1/3. क्या बच जाएगा? 2/3. उसको आगे बढ़ा लेंगे. ये भी क्वेश्चन वैसा ही है. बोलिए. तो अच्छा ये वाला क्वेश्चन हुआ. अब एक और देखिए जरा.
अच्छा ये तो यह कर रखा ना हमने, ये रहा। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए क्या है। 5 ट्रक खरीदे थे 50 लाख के, 3 ट्रक और खरीद लिए उसने, और उसके बाद इतने में 5 मोर ट्रक और खरीद लिए। T1, T2, T3 खरीद लिया। उसके बाद क्या कर दिया, ऑन द सेम डेट 1 ट्रक विच वॉज परचेज ऑन फर्स्ट 20, मतलब पहले ट्रक में से एक को एक्सीडेंट मिल गया, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दे दिया। तो वहां एक बार नहीं, यहाँ 3 बार। पहली बार में 5 ट्रक, दूसरी बार में खरीदे 5 ट्रक, तीसरी बार में खरीदे 3 ट्रक, मतलब 5, 3 और 5 ट्रक ऐसे खरीदे मैं। ये थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है, इसको अभी नहीं करना, पहले आपको यही वाले क्वेश्चन निपटाने हैं। आइए जरा इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं। सबसे पहले इसको करते हैं, ये वाले क्वेश्चन को। चलो शुरू हो जाओ इस क्वेश्चन को। स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 और 15 अब आपका काम है करने के लिए। और ये 12, 15 करने के बाद स्ट्रेट लाइन मेथड खत्म। इसमें इतना ही काम होता है। रिटर्न डाउन तो बहुत ही मजाक वाला टाप होता है, रिटर्न डाउन में तो कुछ काम ही नहीं है। जो असली दिमाग लगता है वो प्रोविजन में लगता है। ठीक है। इसे करना शुरू करिए फटाफट से, वर्किंग नोट बनाइए सबसे पहले सब लोग इसका। आई जस्ट वांट टू सी द वर्किंग नोट। आपके क्वेश्चन की जो आपको लैंग्वेज दे रखी है कि 1 अप्रैल 2010 को एक मशीन परचेज करी थी 1,20,000 की, फाइन वी आर ओके विद दैट। हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर 12 है January 1, और डेट क्या दे रखी है आपके पास, ये 2010, 2010 परचेज्ड। और क्या खरीदा आपने, ये परचेज मशीनरी M1, और 1,20,000 की खरीदी थी ऐसे। और रेट ऑफ डिप्रेशन कितना बोला, 10% बोला हुआ है। तो इसका जो एनुअल डिप्रेशन बनेगा वो बनेगा 12,000। थोड़ा सा दूर बना लेते इधर। ऑलराइट, 12,000 यहाँ सर्कल करके, ठीक है। इतना कर लिया और चले आगे अब। न्यू मशीनरी वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2020, 2010, October 1, 2010 परचेज्ड M2। कितने में खरीदी M2 देखिए, 50,000 का, 50,000 का खरीद लिया, ठीक है। इसका एनुअल डेप्रिसिएशन 50,000 यहीं पर रखा, इसको सर्कल कर दिया। उसको मैंने अलग छोड़ दिया थोड़ा सा। उसके बाद क्या किया, एंड ऑन 1 जुलाई 2011, July 1, 2011 फिर से परचेज कर दिया M3। और कितने में खरीदी है वो, 25,000 की खरीदी है, 25,000 की। उसका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना, सॉरी ये एनुअल डेप्रिसिएशन थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। दिस इज 5,000 और दिस इज 2,500 ऐसे। ऑन 1 जनवरी 2013, January 1, 2013 सोल्ड कितना, 1/6 ऑफ M1। लिख सकता हूँ 1/6 ऑफ M1। क्यों लिखा मैंने ये, 20,000 आउट ऑफ 120, यानी कि कितना बन गया ये, 1/6 बन गया। बेचा, कितने में बेचा ये, सोल्ड फॉर 6,000, 6,000 में बेच दिया। अब यहां आ जाइए इस जगह पे, इस जगह पे दो हिस्सों में बांटिए इसको। 1/6 कितना बनेगा इसका, बोलो कितना बनेगा, 1/6 2,000। और 5/6 कितना बनेगा, 10,000। यही तो हुआ है ना। और फिर चले जरा इस तरफ, खत्म, क्वेश्चन खत्म। इतना ही क्वेश्चन है बस, बस इतना। तो जो ये मशीन का पार्ट बिक जाएगा ये 10,000, तो आपका बैलेंस में चला जाएगा। आप करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्या, ये April 1 है, April 1 है, ठीक है। दिस इज April 1। April 1, 2010 को ये वर्किंग नोट बनाया। अब आप April 1 से खरीदना शुरू करिए। ये खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, तब लास्ट में जाके आपका ये काम बनेगा। और वो भी आपने ऑलरेडी लगा लिए सर, 1/6 और 5/6 है। इससे मुश्किल क्वेश्चन तो अभी हमने किया था। अब जो लोग पहली बार क्लास में बैठे हैं, उनके लिए मुश्किल होगा ये, लेकिन बाकी लोगों के लिए तो कर लिया तुम दोनों ने सॉल्व, सॉल्व हो गए। तो देखिए, अभी टारगेट वही स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन ही है आपके पास,
ये जो क्वेश्चन आपको दिखाया था अभी, यही वाला आपके पास टारगेट है। ये क्वेश्चन नंबर 12 आप करेंगे। 13 तो हो गया था ना, 13 तो बोल दिया था करने के लिए। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन नंबर 14, अब इसको भी करेंगे आप 14 को, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। और ये 15 मैंने मना करा था, लेकिन अब ये भी हो सकता है आपसे, 15 यू कैन ऑल्सो सॉल्व। और क्या बचा आपके पास? ये 16 क्वेश्चन में तुमने एक डाउट पूछा था ना, इसमें क्या था? 5,000, 6,000, 1,500। इस वाले फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पर ये वैल्यू है कितनी? 5,000 प्लस 1,000 इंटरेस्ट है। और यहाँ वाले में कितना है? 5,000 प्लस 500 रुपये इंटरेस्ट है। तो जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू 5, 5 और 5 होती है, थ्योरी में पढ़ा था आपको, जब हम मशीनरी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट की वैल्यू उसमें इंक्लूड नहीं होती है। तो आपकी मशीन की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 15,000 है। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 16। किया था तुमने पूरा? नहीं किया, छोड़ दिया। 16 क्वेश्चन। और उसके बाद ये तो अलग ही तरह का क्वेश्चन हो गया। 16 क्वेश्चन आपके पास है। आज कौन सा दिन है? यू हैव होल मंडे, होल ट्यूसडे, होल वेंसडे। ये 15 तक क्वेश्चन तो करने हैं आपको, लेकिन अब बहुत हो गया, काम करके लाना है। इन बिटवीन जो भी बैकलॉग छूटा उसे कर लेना। देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि शायद मैं यहाँ कल 9 बजे से लेकर 2 बजे तक बैठूं, तो जिसे आके प्रैक्टिस करना वो बैठ के प्रैक्टिस कर सकता है। नहीं, 2 बजे के बाद चला जाऊंगा, फिर आऊंगा 4:30 बजे। आज आज तो 4:30 से था ना? है? अच्छा ठीक है, मैं लिख दिया करूंगा। दिस इज ओके। अब ये काम करिए। किसी को कोई डाउट होता है मुझे मैसेज कर दीजिए, फोन कर दीजिए, बट प्लीज काम करके लाइए। ये बहुत क्रूशियल चैप्टर है। ये 12th में एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है, पूरा थर्ड बुक में, उसमें लगता है पूरा का पूरा। इसको वेस्ट नहीं करेंगे। और आपके स्कूल के एग्जाम में 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। आपका 80 मार्क्स के पेपर में 2 क्वेश्चन आएंगे डेप्रिसिएशन के, ये देख लेना। एक 6 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का, ऐसे आएगा। कम से कम 10 नंबर का आना है इसमें। चलिए वाइंड अप कर रहे हैं।